हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों का एक बार पुनः इस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग समुच्चय पढ़ रहे थे, तो समुच्चय में उसमें हम लोग 3 एक्सरसाइज पढ़ चुके थे। आज हम लोग बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो उससे पहले हम कुछ उससे संबंधित परिभाषाएं देख लेते हैं। तो जैसे अंतर, दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का जो अंतर होगा वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया यदि ए और बी दो हमारे दो समुच्चय दिए गए हैं, ए और बी दो समुच्चय दिए गए हैं, तो इसका जो अंतर होगा, ए व बी दो समुच्चय हैं, तो ए में उन अवयवों का समुच्चय जो बी में ना हो तो उसे हम ए व बी का अंतर समुच्चय कहते हैं, या दो समुच्चयों का अंतर कहते हैं। जैसे हम बात करें, अगर ए बराबर आपको दिया गया 1 2 3 और बी बराबर आपको दिया गया है 3 5 7, इस तरीके से, तो अगर a माइनस बी हमको निकालना है तो यहां से हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3,5,7। तो इसमें कहा गया है कि a के उन अवयवों का समुच्चय जो b में ना हो तो उन्हें हम दो समुच्चयों का अंतर कहते हैं। तो इसमें देखिए 1 और 2 जो है वो b में नहीं, 1 और 2, तो इस तरीके से a माइनस बी जो है वो 1 और 2 हो जाएगा। हम लोग देखते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चयों का सम्मिलन मिलन समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स यानी दो समुच्चय, यदि ए और बी दो समुच्चय आपको दिए गए हैं तो इन दोनों का जो सम्मिलन होगा वो एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए या बी या दोनों के अवयव उपस्थित हो, तो वो जो समुच्चय कहलाएगा वो आपका समुच्चयों का सम्मिलन कहलाएगा। अर्थात दो समुच्चय ए और बी का उन अवयवों का समुच्चय जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो तो उसे हम ए व बी का सम्मिलन समुच्चय कहते हैं। जैसे, और इसे हम ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। ए यूनियन बी का मतलब हो गया, इसको हम ए यूनियन बी पढ़ते हैं। इसका क्योंकि यूनियन ऑफ सेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसीलिए इसको कहा गया ए यूनियन बी। यूनियन मतलब दो, सम्मिलन का मतलब हो गया दोनों के अवयव, ए के अवयव भी बी के अवयव, या ए के सारे अवयव बी के सारे अवयव। तो सभी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी सिर्फ ए क्या ही लिखा जाए या बी क्या ही लिखा जाए, दोनों के अवयव लिखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ए यूनियन बी को हम इससे प्रदर्शित करेंगे। जैसे अगर हम बात करें ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर आपको दिया है 3 4 5, तो अगर ए यूनियन बी लिखना है तो ए यूनियन बी बराबर आपका आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो इसमें देखें तो ए के भी अवयव है और बी के भी अवयव है, तो इसे हम ए यूनियन बी पढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ सर्वनिष्ठ का मतलब हो गया दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए, अगर क्या समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, यदि ए और बी तो आपको दो समुच्चय दिए गए हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए व बी में जो उभयनिष्ठ अवयव उनका जो समुच्चय होता है उसे हम दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ बोलते हैं। इसे हम ए इंटरसेक्शन बी, इस चिन्ह को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी द्वारा इसको लिखा जाता है। इंटरसेक्शन बी होता है एक्स बिलोंग्स टू ए, सॉरी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए व एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी इंटरसेक्शन जो होगा वो ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव होगा उसका जो समुच्चय होता है उसे हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ बोलते हैं। तो एक बार पुनः समझिएगा, यदि ए और बी दो आपको समुच्चय दिए गए हैं, अर्थात यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए व बी में उन अवयवों का समुच्चय जो दोनों में उभयनिष्ठ हो या सर्वनिष्ठ हो उसे हम दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। तो यह हो गया आपका सर्वनिष्ठ समुच्चय। हम बात करते हैं असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय
असंयुक्त समुच्चय यानी यदि ए और बी दो आरेख समुच्चय है तो ए व बी में यदि कोई भी अवयव आपका उभयनिष्ठ नहीं है तो ए बी का जो है वो असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा। अर्थात यदि ए और बी दो समुच्चय दिए गए हैं और उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है तो वो असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो ये हो गया असंयुक्त समुच्चय की बात। जैसे हम यहां पर देखें, अगर जैसे ए बराबर आपको दिया है 1 2 और बी बराबर आपको दिया है 3 4, तो इसमें कोई भी अवयव जो है उन दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ए जो है वो बी का असंयुक्त समुच्चय होगा। तो आइए हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज जो हम लोगों को दी गई है वो हमारी एक्सरसाइज 1.4। इसका जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करिए। सम्मिलन आपको ज्ञात करना है। सम्मिलन का मतलब हो गया संघ अर्थात यूनियन। ये आपको दिया है पहला x बराबर 1 3 5, y बराबर आपको दिया गया है 1 2 3, ये दिया। देखिए इसका सम्मिलन ज्ञात करना, सम्मिलन मतलब यूनियन निकालना है, तो x यूनियन y बराबर आपका हो जाएगा 1 3 5 यूनियन 1 2 3। तो यहां से यूनियन का मतलब होता है x और y सभी के अवयव लिखे जाएंगे और कोई भी अवयव दोबारा रिपीट नहीं होता समुच्चय के अंदर, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो यहां से लिखेंगे 1, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 5। तो ये हो गया आपका x और यूनियन y यानी x यूनियन y आपका हो जाएगा 1 2 3, यानी दो समुच्चयों x और y का जो सम्मिलन होगा वो हो जाएगा 1 2 3 5। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। थर्ड पार्ट इसका जो दिया गया है, ये फर्स्ट पार्ट था। थर्ड पार्ट जो आपको दिया है ए बराबर उसमें दिया गया है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और बी आपको दिया है x सच दैट x संख्या, सॉरी इसमें और दिया है और 6 का गुणज है, सॉरी 3 का गुणज है। ये आपको दिया 3 का गुणज है और इसमें दिया संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में दिया है इसे रोस्टर रूप में लिखें तो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 का गुणज यानी 3 6 9 12 डॉट डॉट, और बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 से कम प्राकृतिक संख्या कहा है। तो इन दोनों का जो यूनियन बनेगा वो बन जाएगा, देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, 4 5, ये सारे अवयव आएंगे और साथ में ये सभी आएंगे जितने भी इसके आगे अवयव दिए होंगे, या इसमें लिख लेंगे हम या 3 के गुणज। इस तरीके से जो इसका यूनियन बनेगा वो आपका ये बन जाएगा। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अब देखिए यहां से इसका जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट जो इसका है वो आपको दिया है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, और x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6 है, सॉरी इक्वल टू 6 है, और b जो आपको दिया है वो x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है वह x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, ये आपको दिया गया है। यहां से देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, अगर इसको हम रोस्टर रूप में लिखें तो ये बन जाएगा एक प्राकृतिक संख्या। वो प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 से ज्यादा और 6 से कम। तो 1 से ज्यादा मतलब 2 3 4 5 और 6 भी हो सकती है, तो 6, और b जो होगा वो एक प्राकृतिक संख्या और 6 से बड़ी और 10 से कम है, 5 6 सॉरी 6 से बड़ी यानी 7 8 9 और 10 से छोटी तो 9 हो जाएगी। इन दोनों का जो यूनियन होगा ए यूनियन बी जो आपका बनेगा वो बनेगा 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
दोनों के अवयव लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से ये बन जाएगा ए यूनियन बी। हम बात करते हैं इसी के फोर्थ पार्ट की, फिफ्थ पार्ट की। वो आपको जो दिया गया है फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट जो दिया गया है वो आपको ये है कि ए बराबर 1 2 3 दिया है, 1 2 3 है, और बी बराबर आपको 5 दिया है। तो ए यूनियन बी जो होगा 1 2 3 यूनियन 5 हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा 1 2 3 यूनियन 5 यानी इसमें कोई भी समुच्चय नहीं, बी जो है वो 5 है, समुच्चय ऑलरेडी है ये। तो इन दोनों में कोई, इसमें कोई अवयव नहीं, तो इन दोनों में अवयव जो बनेगा वो सम्मिलन जो होगा, संघ जो होगा वो बन जाएगा आपका 1 2 3। तो इस तरीके से ए यूनियन बी आपका ये हो गया। तो इस तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो उसका जो है पहला क्वेश्चन बड़ी आसानी से उसका जो हम मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है। इसमें यह कह रहा है, मान लीजिए कि ए बराबर ए बी, बी बराबर ए बी सी है। क्या ए बी का उपसमुच्चय है? ए यूनियन बी ज्ञात करिए। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है ए बराबर ए बी, बी बराबर आपको दिया गया है ए बी सी। तो इसमें आपसे पूछा गया कि ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं, और इसमें यह भी बताना है ए यूनियन बी भी आपको ज्ञात करना है। तो यहां से जो आपको दिया गया है, यहां से देखेंगे चूंकि ए बराबर ए बी व बी बराबर ए बी सी, तो यहां से लिखेंगे चूंकि समुच्चय ए के अवयव बी में है, इसलिए ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। यानी अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए जो होता है वो बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो इस तरीके से जो ए हुआ वो बी का उपसमुच्चय होगा, वह आपको ज्ञात करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए बी हो जाएगा, यूनियन ए बी सी हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे हम ए बी और ये कॉमा सी हो जाएगा, यानी दोनों के अवयव लिखे जाएंगे और एक ही बार लिखा जाएगा तो ए बी सी हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, इसमें यह कहा कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हो कि ए बी का उपसमुच्चय हो, ए जो है बी का उपसमुच्चय है, तो ए यूनियन बी क्या होगा ये बताना है। तो इसमें लिखेंगे क्योंकि ए बी का उपसमुच्चय यानी ए सबसेट है बी का, इसलिए ए का प्रत्येक अवयव बी में है। देखिएगा ए का प्रत्येक अवयव बी में है और ए यूनियन बी आपका क्या होता है? ए यूनियन बी होता है ए और बी सभी के अवयव। इसका मतलब ए का अवयव भी होगा, बी का अवयव भी होगा। तो इस तरीके से ए जो है ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो बी में ज्यादा भी अवयव हो सकते हैं। तो यूनियन लिखेंगे तो ए और बी दोनों का लिखा जाएगा, यानी ए के अवयव तो उसमें बी में है ही है, वो भी लिखे जाएंगे, और बी वाले जो अवयव बच जाएंगे वो भी लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से ए यूनियन बी जो होगा वो आपका समुच्चय बी बन जाएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर बात करें, ए बराबर आपको दिया 1 2 चलिए 3, बी बराबर आपको दे दिया गया 1 2 3 4 5। तो अगर इसका हम ए यूनियन बी निकाले तो यहां से लिखेंगे हम भाई इन दोनों के अवयव लिखे जाने, तो 1 2 3 4 5 और दोबारा अवयव लिखा नहीं जाना। तो अगर हम ये वैल्यू देखें तो ये वैल्यू हमारी बी की है। तो इस तरीके से ए यूनियन बी बराबर आपको बी मिल जाएगा। तो वही चीज अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसलिए जो है ए यूनियन बी जो है वो बराबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए बी सी और डी तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। देखिए यहां पर कुछ आपको समुच्चय दिए गए हैं, एबीसी 4 समुच्चय दिए गए एबीसीडी, और नीचे लिखी गई संख्याओं के वो क्वेश्चन आपको मान निकालने हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 4, तो ए बराबर आपको दिया गया है यहां से 1 2 3 4, बी बराबर आपको दिया गया है 3 4 5 6, सी बराबर आपको दिया गया है 5 6 7 8, और डी बराबर आपको दिया गया है 7 8 9 10। तो नीचे आपको इसमें पहला मान जो ज्ञात करना है वो ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी यानी 1 2 3 4
यूनियन बी 3 4 5 6। ए यूनियन बी का मतलब ए के अवयव भी बी के अवयव भी लिखे जाएंगे। तो ए के अवयव 1 2 3 4 5 6 बस। तो इस तरीके से ये हो गया आपका ए यूनियन बी, यानी इसमें ए के भी अवयव है और बी के भी अवयव है। तो इस तरीके से ए यूनियन बी हो गया। इसी प्रकार को आपको ज्ञात करना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी भी बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी भी आप बड़ी आसानी से इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। फिर आपको निकालना है बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी भी इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, पार्ट नंबर 4 जो दिया है। यहां से जो आपको निकालना है वो आपको ये निकालना है, फिफ्थ है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसको हम तो इसको पहले लिख लेंगे, चूंकि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी को हम निकाल लेंगे। तो यहां से हो जाएगा आपका ए की वैल्यू रखिएगा, ए की जो वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई है 1 2 3 4 यूनियन बी की जो वैल्यू दी गई है, भाई पहले इन दोनों को निकाल लेंगे। बी की जो वैल्यू दी गई वो 3 4 5 6 दी गई है, 3 4 5 6 दी गई है। यूनियन सी की जो वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है 5 6 7 8, 5 6 7 8 ये दिया है। तो यहां से देखिएगा पहले 1 2 3 4 यूनियन, अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो यहां से मिल जाएगा 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों का यूनियन हम लेंगे, यहां से जो यूनियन निकाला जाएगा दोनों का वो आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बन गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, चाहे ए यूनियन बी यूनियन सी लिख ले या इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमको जो मिला वो ए यूनियन बी यूनियन सी। यह एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको लिखें तो ए यूनियन बी यूनियन सी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये आपको जो मिला वो मिल गया ए यूनियन बी यूनियन सी मिल गया। तो इस तरीके से जो है बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी भी आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।